अच्छा, मनुष्य की पहली आवश्यकता क्या होता है? हवा। दूसरी जल। ये दो चीज मिलेगा ना आपको तो 1-2 दिन तक जी सकते हैं। नहीं जी सकते? 1-2 दिन तक आराम से जी सकते हैं। अब बाद में सतुआ न पीने को मिले अलग बात हुई, लेकिन जी सकते हैं। दांत उखाड़ तो लोग क्या पीता है? सतुआ। एक आदमी उखाड़ रहा है, दूसरा बोले सतुआ पी सतुआ, तो तोरा हम बजली होने लगा। बढ़िया सतुआ। आवश्यकता होती है, आगे बात लिखिएगा, पीने के लिए, पीने के लिए कॉमा कृषि के काम के लिए, पीने के लिए कृषि के काम के लिए, पीने के लिए कृषि के काम के लिए कैमरा चालू करके बोलते कि अब यहाँ हफ्ता पर हो जाएगा ना, छठा दिन छुट्टी हो जाएगा। माने जान मुझको 10-15 बच्चे याद करके आएंगे, क्लास में नहीं बनाएंगे, आप लोग चले जाएंगे, सब बोले हम मिले तुम मिले और जीने को क्या चाहिए। लिखे, पीने के लिए, काम करने के लिए, पशुओं के लिए, कपड़ा चाहिए, पशुओं के लिए तथा औद्योगिक कामों के लिए, औद्योगिक कामों के लिए लिखे। आ रहे हैं फोटो मेरा वीडियो में, देखिए तुम कैसे कामों के लिए वो थोड़े डालेंगे, किस पर नहीं डालेंगे, वैसे लिखते हैं। देखते हैं कैसे हम बोलते, कैसे सुंदर लगती हो, क्या का ये सब बढ़िया के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। जल की आवश्यकता होती है। जल की आवश्यकता होती है। ठीक है। इसलिए जनसंख्या को प्रभावित करने में, जल की समस्या प्रमुख है। जनसंख्या को प्रभावित करने में जल की समस्या प्रमुख है। जल की समस्या प्रमुख है। प्रभावित करने में जल की समस्या क्या है? जल की समस्या क्या है? प्रमुख है। जल की समस्या क्या है? जल की समस्या प्रमुख है। आई बात समझ में? जल की समस्या, आप देखो जल गौर से समझने को, जनसंख्या का प्रभावित हो रही है, हम लोग को कल का पानी अच्छा हो, ज्यादा दूर तक नहीं जाइए, चले जाइए झंझारपुर, पानी जो पीवे झंझारपुर का, अगर कोई गए है जैसे लगा कि हम लोग खत्ता का पानी उधर झंझारपुर पानी होता, अजीब बेकार। हम तो झंझारपुर में रहते थे, 2 साल रहे हैं, इतना बेकार पानी है झंझारपुर का, इतना बेकार पानी, इसका जवाब नहीं। हम लोग की अपेक्षा हम लोग का पानी, और कतबो को घर में आल छे ना 10-15 दिन चला देता नहीं तो फ्रिज में से पानी निकालना, पता ना फ्रिज में का पानी अगर हम लोग को डालते नहीं, समझ बात ना? क्या हो रहा है आप लोग को? उल्टे आप लोग दूसरे परेशानी है उन लोगों को, समझ गए ना? जब टॉपिक सीरियस एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता तब तक दिमाग खुलता है, सब पढ़ा रहा है, पता नहीं चलता है। लिखेंगे भू आकृति, उसके बारे में पढ़ेंगे, भू आकृति के बारे में पढ़ेंगे। भू आकृति, अगर आप लगातार 4 बार भू बोलेंगे तो आपका दूसरा कुछ हो जाएगा, बस भू तक खड़ा हो जाएगा। एक ही बार बोला भू, 4 बोला भू भू भू, ये ऐसा कुत्ता करता। ठीक है। विश्व के कई ऐसे भाग है, विश्व के कई ऐसे भाग है, विश्व के कई ऐसे भाग है, लिखे, जहां पर विश्व के कई ऐसे भाग है जहां पर, लिखे, जहां पर खेती एवं मानव अधिवास संभव नहीं हो सकता है। खेती एवं मानव अधिवास संभव नहीं हो सकता है। खेती एवं मानव अधिवास संभव नहीं हो सकता है।
खेती एवं मानव अधिवास क्या नहीं हो सकता है? खेती एवं मानव अधिवास संभव नहीं हो सकता है। खेती एवं मानव अधिवास संभव नहीं हो सकता। खेती एवं मानव अधिवास संभव नहीं हो सकता। एक बात तो सोचो, मान लीजिए देखे होंगे कहीं कहीं बड़े बड़े शर्ट्स आपको यूट्यूब सब पे आता है, नक्शा खोल देता है, नहीं खोल देता है ऐसे में जाता है, घेर देता है। मान लीजिए पूरा विश्व है, क्या ये? अच्छा गौर से सोचिए, इसी विश्व के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसी विश्व के बारे में कल पढ़े थे ना, ऊंच मध्य निम्न बिना बसे। क्या पढ़े थे? 250 था पहले वाला, 150, दूसरा 10 से 100 था, तीसरा 1 से 10 था, तीसरा चौथा था ठंडा वाला, गर्म वाला, पहाड़ वाला था ना। हमने बताया वो विश्व में कुछ ऐसे जमीन होते हैं जहां पर ना तो मनुष्य रह सकता है ना खेती हो सकता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे में हम लोग के क्षेत्र में चले जाइए, कोसी क्षेत्र, कोसकनहा नाम सुने हैं? कोसकनहा अगर गेल है तो ठीक से, अगर नहीं जाइएगा आप देखिएगा ना जमीन को, इस यहाँ पर खड़ा होइएगा तो किलोमीटर दूर आपको कुछ नहीं उपजा हो रहा है, सिर्फ बालू ही बालू है, इस पर कुछ उपजा ही नहीं हो रहा है। वहाँ पर मनुष्य रह सकता है? अगर चलिए सर बालू पर रह भी लेगा सर तो पानी कैसे पिएगा सर? चलिए सर पानी की जुगाड़ कर भी ले कैसे तैसे, नदी से साफ फिल्टर लगा के पी ले सर, किसी तरह की उसकी इमरजेंसी जरूरत पड़ी तो बालू पर कैसे चलेगा सर? नहीं हो सकता। तो वहां पर ना तो खेती हो सकती है ना तो वहां पर मनुष्य रह सकता है। यही चीज ने दिखाया है। जैसे में कोसी, कमला, बलान और भी विश्व की बात करें, कोई देश में होगा जो मुझे भी नहीं, आपको भी नहीं पता है ना। अब मुझे पता है भारत के देशों में जैसे राजस्थान में क्या है? सिर्फ बालू भालू नहीं बालू है। अच्छा राजस्थान में वो कुरुक्षेत्र है। अच्छा मैं एक बात बता रहा हूँ, राजस्थान में क्या है? कुरुक्षेत्र है। इस कुरुक्षेत्र में यहाँ पर क्या हुआ था? यहीं पे लड़ाई हुआ था, क्या? महाभारत। कौन सी लड़ाई हुआ था? कभी मौका मिले ना कुरुक्षेत्र में जाने का, जहाँ पर भीम ने ऐसे कलेजा फाड़ा था उसको, मतलब इसको सब सीन अभी तक है ये। जहाँ पर कुंती नहाती थी वो भी पानी है ये। एक ही कुआं में 5 रंग का पानी है, कैसे संभव है? अब अभी भी मेरा दोस्त कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, उसमें प्रोफेसर रहता था, लेकिन अभी हमको बोलता था कभी आने घूमने मिले, क्या है वहाँ पर? बोले जितना तो वहाँ पर चाचा बोलता था वो वहाँ पर दिखता है। बोले क्या सब दिखता है? बोले भीम इस सब का सब कुछ गदा सब अभी भी है, अर्जुन का तीर धनुष है। हमको तो मन में लालच हो गया, तो बोले जाएंगे देखेंगे कैसे कैसे होता है। धरती पर आए तो 3 चीज करना जरूरी है। पहला पैसा कमाना जरूरी है, दूसरा शादी करना जरूरी है, तीसरा घूमना जरूरी है। तीसरा क्या? नरेंद्र मोदी शादी नहीं करता, शादी इतना पैसा किसके लिए रखा है? पता नहीं, देश के लिए रखा है। सही बात, चलिए समझ गए ना। उसकी करिया नहीं छोड़ दिया। तो हम क्या बता रहे थे? देश में बहुत ऐसे जमीन है जहाँ पर क्या नहीं उपजा सकता, ना तो वहाँ पर खेती हो सकती है, ना तो वहाँ पर हो सकता है। देखिए भू आकृति की समस्या जितना हंस रहे हैं कुमकुम जितना रोइएगा, अभी नहीं 4-5 साल के बाद। भू आकृति की समस्या लिखे, जनसंख्या वितरण को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है कि नहीं करता है? आप ही बताइए। भू आकृति की समस्या जनसंख्या वितरण को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। जब बात समझ गए ना, पढ़ने में निक लगता है, नहीं पढ़ले से होता। प्रमुख रूप से प्रभावित करता नहीं करता है। अगर आप फिर से नहीं बोल सकते, दूसरा कुछ बोल रहे हैं, दूसरा उसकी मदद ले, ठीक है? दूसरा कुछ बोल देंगे, इसलिए देखिए इधर देखो, आप बोर्ड की तरफ देखो, समझिएगा बात को, ठीक है? बस यहाँ पर ये पूरा विश्व है, यहाँ पर जनसंख्या है। अगर जनसंख्या में यही चीज तो बड़का टीचर पढ़ाता है, जो भी बता रहा हूँ, बच्चे वहाँ के बच्चे क्लास में सीरियस होते हैं। अभी आपकी उम्र कम है इसलिए नहीं है। यही चीज आप 5 साल के बाद फिर पढ़ेंगे। यही से जो बीपीएससी वाला जो एग्जाम दिया है, उसको बोलते हैं टीचर, वो जो एग्जाम दिया है बीपीएससी वाला, यही सब उसको पढ़ना पड़ता है। पूछता है भौगोलिक कारण के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता है? आप कोई नाम न सुन रहे भौगोलिक कारक, हम सुनलक मास्टर हमने देखा सब थोड़े से देहाती, बस भौगोलिक कारक में ये होता है। आप दिल्ली बंद कंफ्यूज में रहिएगा भौगोलिक कारक क्या होता है। अब पढ़े सब जमीन को कहते हैं भौगोलिक, बस खत्म। नहीं सर, जमीन पर जो घटना खत्म, तो सब याद रहेगा तब ना। इसलिए 2 चीज याद रहता है, 2 चीज आपको हमेशा साथ रहेगा। पहला आपकी व्यवहार, दूसरा आपकी काबिलियत, तीसरा कुछ साथ ही नहीं है आपके साथ। मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है,
एक भी मेरे पास रुपया नहीं है, मैं पटना में बैठा हूँ, ठीक है ना, क्या मैं भूखे मर जाऊंगा? नहीं मरूंगा। इतना टैलेंट है कि किसी दुकान में जाके भी कंप्यूटर चला के बोले ठीक है लाइए काम कर देते हैं, 200 रुपया दीजिए। इतना भी ये भी टैलेंट में जाएंगे किसी ठेकेदार रोड काम लाइए 5 को लेबर लेके चला देते, नाम लिख देते हैं ना जी। इसलिए काबिलियत ये होता है। और एक उम्र है, अभी जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ ना, जो बहुत 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 बेहतरीन बात बताना चाह रहा हूँ, ये आप लोग को भी 30 साल मेरे उम्र बजेगा तब जाकर अनुभव होगा। एक बात बता रहा हूँ, ज्ञान और उम्र एक साथ लोग को आता ही नहीं। समझ में आया बात? गौर करना बात को क्या बता रहे सर, हंसी में ना। ज्ञान और उम्र एक साथ आता ही नहीं, ये बात सही है। अगर हर एक दिन मैं आपको बताऊं ना, समझाता हूँ, बात नहीं, बात करते कि नहीं करते? क्योंकि क्या नहीं अभी है, ज्ञान नहीं है इसकी बात। अब जब उम्र हो जाएगी तो आपके पास क्या नहीं होगा? आप 32 साल में क्लास में आएंगे, हम किसी टीचर के पास पढ़ने के लिए जा सकते हैं? यही बात होता है, किसी भी टीचर के पास मजबूरी होती है, और मेरे पास मजबूरी, हम तो दुनिया देख के आए हैं, ऐसे नहीं कि गाँव घर से पढ़े, दुनिया देख के आए हैं कि सही बात है, ज्ञान और उम्र एक साथ नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं बात नहीं करो, बात नहीं करो, बात नहीं करो। बात करोगे तो एक मिनट पछताना पड़ेगा। पक्का मन लगा लो सर के बातों में, सर के साथ मन लगा लो, सर की कही गई बातों के साथ घुल मिल जाओ। एक एक शब्द आपके पास आने वाले एग्जाम नहीं, और उसके बाद आपको फायदा करेगा। आप रहेंगे तैयो 2 घंटा पढ़ाएंगे, नहीं रहेंगे तैयो 2 घंटा पढ़ाएंगे, बैठे रहेंगे मस्त तैयो पढ़ाएंगे, इसके बाद बैठे हैं वो व्यवहार चेंज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ में। इसीलिए मेरे को टीचर जब फर्स्ट पार्ट में बीकॉम फर्स्ट पार्ट में जब था, मैं CGL CPO का एग्जाम निकाला था, सेंट्रल पुलिस ऑफिसर एग्जाम निकाला था, CGL निकाला था। सर ने बोला था कम में उम्र से छोड़ते चले, उम्र कम में एकदम मोछोदारी में पूरा ऐसे था, बहुत कम उम्र था, तभी से एग्जाम निकालना शुरू कर दिया। उम्र नहीं था उस समय, ज्ञान हो गया था। मैंने क्या बताया, ज्ञान उम्र एक साथ नहीं आता, ज्ञान हो गया था लेकिन क्या नहीं था, मैंने समझा नहीं कि ये जो मुझे ज्ञान मिला है इसका कीमत क्या होती है, इसलिए क्या होगा बराबर। अब जाके उम्र और ज्ञान दोनों आया, तब तक तो सब कुछ हाथ से निकल गया। इसलिए मैं टीचर हूँ, मैं बता रहा हूँ, क्लास में बात नहीं करो, बिल्कुल नुकसान हो जाओगे तो नुकसान हो जाओगे, ये बहुत बड़ी आदत होती है। कुछ भी जब तक मैं बता रहा हूँ, जैसे भौगोलिक कारण समस्या हुआ ना, आप 4 पॉइंट सोच कर रखिए, सर ये आएगा भौगोलिक में, मजा लगता है अंदर से पढ़ाने में, ये सीरियस से पढ़ रही है, तो उसको तरफ फोकस जाता है, ठीक से फोकस। तो क्वेश्चन पूछते नहीं क्यों, ऐसा नहीं कि आप कमजोर नहीं, फोकस व्यवहार चेंज कीजिए, क्योंकि उम्र और ज्ञान एक साथ नहीं आएगा। अभी आपके साथ क्या है, ज्ञान है तो उम्र नहीं, उम्र है तो ज्ञान नहीं। अभी आपके पास क्या है, उम्र नहीं है, क्या नहीं है, ज्ञान तो मिल रहा है लेकिन क्या नहीं है। इसलिए जब उम्र होगी 20 साल क्रॉस करोगे तब यही चीज पढ़ना पड़ेगा, यही चीज पढ़ना पड़ेगा, सेम टू सेम पढ़, यही सेम टू सेम पढ़ना पड़ेगा। इसलिए तन मन धन से मेरी बातों में आ जाइए, पढ़िए। अब देखिए समझ गए ना, आपस में बात नहीं कीजिए। हमने बताया था कौन कहाँ की जनसंख्या पढ़ रहे थे, विश्व की जनसंख्या। कहीं की जनसंख्या हो उसको प्रभावित करने के लिए कितने कारक, 3 कारक। कौन कौन, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। हम पढ़ रहे थे भौगोलिक कारण के अंतर भू आकृति। कौन सी आकृति, भू आकृति। अच्छा भू आकृति बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है सर, जहां पर अपने मन से, भू आकृति मतलब जमीन, सर जहां पर जमीन खराब होगा वहां पर खेती नहीं होगी, पक्का बात है, yes, समझने वाला याद करना। जहां पर खेती नहीं होगी सर वहां पर मनुष्य कैसे संभव हो सकता है। इसलिए सर जनसंख्या को प्रभावित करने के लिए भू जो आकृति है एक प्रमुख समस्या है कि नहीं है, yes, बस समझ गए तो आसान हो गया, नहीं समझ गए तो सर क्या है चाहे कथी पढ़ाता है पता नहीं चलता। दिमाग को कर याद रखिएगा, उम्र और ज्ञान एक साथ नहीं आता, सब पढ़ते हैं अच्छे बनेंगे, भविष्य को करेंगे। क्लास में कम से कम साइलेंट हो जाइए, उसके बाहर मस्ती जरूरी है, पर क्लास में मस्ती बहुत जरूरी है। इट्स अ लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट, इट्स अ लॉट ऑफ नेसेसरी, बट नॉट इनसाइड क्लास, आउटसाइड ऑफ क्लास। कहाँ बहुत जरूरी है, समझ गए ना, क्योंकि यहाँ पर आपकी जिंदगी के बारे में बात होता है। और अभी बता दिए, जब जिंदगी के बारे में बात होता है, जब ज्ञान मिल रहा हो जब ज्ञान है, जब उम्र बेसी हो के कोना से दूटा बात कहते हैं, हम जाके सीख के कोना से दूगो बात कहते हैं, अरे ई बहे छै के क्या बात है, सीख ले हम कहाँ कुछ सीख ले, जेने 10वां में दिया ज्ञान से तेने इंटर में तेरे ग्रेजुएशन तेनो कर दो वे आ ज्ञान छै। अगर मतलब बुझ गेली जे 10वां में दिमाग देते हैं ज्ञान, हम पहले ही सोचलिए इंटर में जेबे तो बेसिक करी बजबे ना, ग्रेजुएशन में तो और तेज बजबे नहीं, वो नहीं तेज बजे छै।
वह विद्यार्थी मनुष्य बने छे जकर गार्जियन सिखेलक ई नहीं कर उ नहीं कर ते गार्जियन को दोनों चीज का अनुभव रहे छे ज्ञानात्मक ना अना नहीं करना कि ओ लड़का लड़की सुधरे आ जने बाप माय के बात में या टीचर के बात में रहलो कोनो जोरक का मतलब की पूरा कर जिंदगी में जो एकटा 500 ल तरसित रही छे 500 नहीं बुझलिए यस सर अपने कमाओ ना 44,000 उठाओ ना यह सब लोग करेंगे। चौथा नंबर में लिखेगा जलवायु। तीसरा नंबर जलवायु लिखा है नहीं सर लिखेगा जलवायु उस हेडिंग में था जलवायु यस सर लिखेंगे जलवायु। जलवायु देखिए जलवायु आप समझो भाई क्या समझ रहे हैं जलवायु जैसे मैथ में समझा था ना वैसे होता है जीके जीएस क्या होता है जीएस जनरल उसी को जीएस का मतलब होता है स्टडीज। ये इधर देखिए जीके का मतलब जनरल नॉलेज यस सर नाम सुने होंगे जीएस का मतलब होता है जनरल स्टडी। ये चला जाता है पार्ट आईएएस में कहाँ आईएएस में आईएएस जितने भी नीचे पोस्ट है उसमें क्या पूछता है जीके जीके का मतलब होई छै ऑब्जेक्टिव जीके का मतलब ऑब्जेक्टिव जीएस का मतलब होई छै लिखे वाला कथी वाला लिखे वाला आईएएस एग्जाम ऑब्जेक्टिव नहीं होता लिखने वाला होता। आपको पूछेगा आईएएस एग्जाम में कि भारत की जलवायु की प्रमुख समस्या क्या है पढ़ना रहे तब न लिखवाया यस सर उसमें ना तो मैथ पूछता है ना तो इंग्लिश पूछता है बस अंदर की अंडरस्टैंडिंग पावर पूछता है स्किल को बढ़ाइए अंदर से स्किल। जब मैं पहली बार टीचर बनाऊंगा तो क्या मैं ऐसे बोल पाया होगा नहीं। अब 1 करोड़ विद्यार्थी रख दीजिए माइक दे दीजिए हाथ में ये टॉपिक समझाना है मुझे नहीं आता है रुक जाओ 1 घंटा मुझे पढ़ने दो। इस रूम में जाएंगे और ऐसे समझाएंगे क्योंकि मेरे पास कला है समझाने की किसी भी टॉपिक को घुमा फिरा के समझाने की कला है। यही बात होता है कि जीके अभी आप पढ़ रहे हैं अभी बाद में क्या पढ़ेंगे जीएस तो जीके में भी आपने पढ़े हैं कि जनसंख्या को प्रभावित करने के लिए कौन कौन सा कारक है भौगोलिक कारक यस सर भौगोलिक कारक में हम की करू जते चीज पृथ्वी पे है कौन कारक भौगोलिक कारक जलवायु कत है पृथ्वी नहीं सर पूछेगा जलवायु जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन सी कारक के अंतर आता है। अब भौगोलिक कारक आर्थिक कारक सामाजिक कारक सांस्कृतिक कथी टिक मारेगा मारिए कि नहीं मारिएगा समझे तब नहीं मारे हैं। इसलिए ये जो हिस्ट्री ये जो है साइंस से ये जो पढ़ रहे हैं ना अभी ज्योग्राफी यस सर ये जो है ना आईएएस का एक रास्ता है ये डीएम है डीएम यस सर ऐसे रास्ता मिलता है। देखिए डीएम का रास्ता कहाँ से शुरू होता है ये मुझे वहां जाना है आईएएस बनना है ठीक है ना यस या आईएएस नहीं बनना है तो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनना है। क्या बनना है सर्वश्रेष्ठ मनुष्य अगर बनना है। सर्वश्रेष्ठ मनुष्य किसको कहते हैं अच्छा घर पैसा 4 चक्का गाड़ी बस यही होता है सर्वश्रेष्ठ और कुछ नहीं होता है। बैंक वाले सुनो यहाँ जाना है तो यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ता है ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ जाने के लिए सबसे पहले शुरुआत होती है 6th छठा से स्टार्ट किताब शुरू होना पड़ता है। उसके बाद क्या पढ़ना पड़ता है 7 उसके बाद क्या पढ़ना पड़ता है 8 उसके बाद 9 उसके बाद 10 उसके बाद 11 उसके बाद 12 आप कहाँ पे हैं उसके बाद पढ़ाई उड़ा नहीं होता उसके बाद पढ़ाई उड़ा नहीं होता है इसी चीज को रिवाइज फिर से आना पड़ेगा डिस्को यहाँ आना पड़ेगा। आईएएस का तैयारी करके किसका किताब उल्टाना पड़ेगा 6 का एनसीईआरटी किताब उल्टाना पड़ेगा इतिहास भूगोल नागरिक। बिल्कुल टीचर क्लास में जाइएगा पहले पूछेगा एनसीईआरटी पढ़ के आए हो तो बोले सर नहीं तो वही पढ़ाएगा वही समझाएगा बोले अब तब जाके आपको अफसोस होगा काश मेरा बेसिक ठीक होता तो मैं बहुत जल्दी इसी को संभालने में लोग लग जाता है 4 साल कितना साल 4 साल जगह बाप में पढ़ो जना हम पढ़ो बुझले ना शुरुआत से छठा में जाते पढ़ाई शुरू करबे तो सरमा पर मार पीट के थप्पड़ लपड़ कर पढ़े के पता छै तै दुआरे पढ़ल लिखल के दिया पता जे रहे छै कते जल्दी मनुष्य बन जाय छै यह कारण छै बुझलिए ना तो समझ था अभी सबसे इसके बाद पढ़ाई होता है उसके बाद कहाँ आना पड़ेगा फिर 6 में। अच्छा नौकरी जो होता है बीपीएससी वाला जो नौकरी हुआ है 1 to 5 या 5 to 10 में हुआ ना जी यस सर कहाँ से पूछा है इतना ही से पूछा बाहर से किसी से नहीं लोग कहता गई में इतने हार्ड चले क्वेश्चन 2 नंबर से फेल हो गई ए बकलेगा हार्ड कैसे नहीं रहेगा तुमको बचपन से जो चीज पढ़ाएगा उसी में से नहीं पूछा है कोई ना क्वेश्चन पूछा है छठा के बायोलॉजी में से कोई पूछ दिया नम्मा का फिजिक्स में से इसी चीज को पढ़ना पड़ता है बार बार पढ़ना पड़ता है 100 बार। ये आप आईएएस से लेके भी सफिशिएंट है इसलिए आप सबसे कहाँ पढ़ रहे हो इसलिए याद रखने के बाद उम्र और
ज्ञान एक साथ नहीं मिलता है। अभी आप दोनों साथ एक साथ हो, फोकस करके एक साल अच्छा से पढ़ना, बीपीएससी के एग्जाम देना, पास हुए तो ठीक है, नहीं तो मेहनत करना। ये तो क्या हुआ? चलिए ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी? जलवायु। क्या पढ़ रहे थे? जलवायु। फिर से क्वेश्चन कर रहे हैं, पृथ्वी पर जितनी भी सारी घटनाएं होती है किसके अंदर आता है? भौगोलिक हुआ। Yes, भौगोलिक किताबी भाषा में हम आपको समझाने के लिए, आई एम अ टीचर्स, माय ड्यूटी इज हाउ टू मेक अंडरस्टैंड यू। मैं आपको कैसे समझाऊं, ये मेरी ड्यूटी है। कौन सी एग्जांपल लेके आऊं, कौन सी शब्द बोलूं ताकि आपको अच्छा लगे और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कौन बड़ी बात नहीं होता टीचर बनना, हम लोग का आदत है, इसीलिए हो जाता है। अच्छा, हमने बताया था जलवायु। जलवायु का मतलब होता है, फिर भी होता है जलवायु, मौसम को बोलते हैं। जलवायु किसको बोलते हैं? मौसम क्या जनसंख्या को डिस्टर्ब करता है? जनसंख्या मतलब लोग को, बिल्कुल करता है। हम लोगों के पास, हम लोग जो रहते हैं ना, बिल्कुल सबसे वन ऑफ द बेस्ट एरिया में हम लोग रहते हैं। मौसम का कोई फर्क ही नहीं पड़ता हम लोग को। क्या इतना भी ठंडी नहीं निकलती लगती कि हम लोग घर से बाहर चले जाइए लद्दाख, कहाँ चाहिए? घर से नहीं निकल सकते हैं। चले जाइए कश्मीर, घर से नहीं निकल सकते। चले जाइए शिमला, क्या मौसम जैसे होता है, क्या वहाँ पे जो लोग रहता हुआ रेगुलर वहाँ से भाग के आता होगा? नहीं होता। सही में जो कश्मीर के लोग हैं, जब ज्यादा ठंडा पड़ जाता है डेरा लेके चले जाता है दिल्ली में। कहाँ रहता है? दिल्ली में। जब मौसम ठीक हो जाता है चला जाता है अपने घर। क्या जनसंख्या को प्रभावित किया कि नहीं?